नमस्ते दोस्तों, निशा बाकी है के पहले एपिसोड में आपने हमारे साथ देहरादून से मसूरी तक के रेलवे प्रोजेक्ट की यात्रा करी थी, जो कभी पूरी नहीं हो सकी। इस एपिसोड में मैं आपको उस ऐतिहासिक दौर की यात्रा करवाऊंगी जब अफगानिस्तान के राजा और उनकी प्रजा मसूरी और देहरादून में आकर बस गए थे। यूं तो अंग्रेजों से युद्ध हारने के बाद अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद दोस्त खां को मसूरी में नजरबंद किया गया था, लेकिन उनके कुछ खास लोगों को और उनके सगे संबंधियों को देहरादून में रखा गया था। आज हम आपको इन्हीं जगहों की यात्रा करवाएंगे जहां पर इन अफगानियों को रखा गया था, जिसमें से अधिकांश लोग यहीं बस गए थे। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर, जिसका नाम है निशा बाकी है। लेकिन उन अफगानिस्तानी इमारतों में गुजरने से पहले जरूरी है कि हम इतिहास के उस दौर में वापस जाएं। ये घटना है 1839 की, जब एंग्लो अफगान वॉर के दौरान अफगानिस्तान के राजा दोस्त मोहम्मद खान की हार हुई। ब्रिटिशर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ब्रिटिश कैंप में ही बंदी बनाकर रख लिया। लेकिन फिर अंग्रेजों को ये चिंता हुई कि अगर दोस्त मोहम्मद खां अफगानिस्तान में रहेगा तो वो वहां की जनता को अंग्रेजों के खिलाफ भड़का सकता है। लिहाजा ये तय किया गया कि दोस्त मोहम्मद खां को भारत के ही किसी शहर में लाया जाएगा। अंग्रेजों ने इस बात का खास ख्याल रखा कि जिस मौसम में राजा अफगानिस्तान में रहा करते थे, उसी मौसम में उन्हें भारत में भी रखा जाए। इसलिए उन्हें मसूरी में रखा गया और ये तय किया गया कि उनके रिश्तेदारों को देहरादून में रखा जाएगा और राजा को मसूरी में। नवंबर 1840 में दोस्त मोहम्मद खां, उनके बेटे अकबर खां और उनके साथ उनके दरबारियों को देहरादून और मसूरी लाया गया। दोस्त मोहम्मद खां को जिस महल में रखा जाता वो एलन मेमोरियल बॉयज स्कूल का हिस्सा है। इस भवन का नाम भाला हिसार रखा गया था। भाला हिसार अफगानी राजा के महल को कहते हैं, जिसका मतलब होता है ऊंचा किला। बाद में उनके यहाँ से चले जाने के बाद भी इस जगह को बाला हिसार ही कहते हैं। 1842 को दोस्त मोहम्मद खां को फिर से अफगानिस्तान भेज दिया गया। लेकिन दून का अफगानिस्तान कनेक्शन यहीं खत्म नहीं हुआ। एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहराया और अंग्रेजों और अफगानियों के बीच फिर युद्ध छिड़ गया, जिसमें दोस्त मोहम्मद खां के पोते याकूब खान को ब्रिटिशर्स ने फिर कैद कर लिया। उसे नजरबंदी के लिए देहरादून लाया गया। देहरादून में उसे इसी रोड पर करणपुर चौकी के पीछे स्थित स्टेट में रखा गया। देहरादून के करणपुर का पुलिस स्टेशन 1879 में निर्वासित अफगान शासक याकूब का शाही गार्ड रूम हुआ करता था। सर्वे चौक पर स्थित विद्युत कार्यालय शाही नौकर क्वार्टर था। लेकिन इसी मंगला पैलेस में, जो कभी काबुल पैलेस था, यहाँ पर याकूब खान ने अपने कुछ दिन बिताए। बाद में उसने दून में अपना एक छोटा 2 मंजिला महल बाला हिसार बनाया, जो इसी रोड पर ही है और अब वहां पर गढ़वाल कमिश्नर का ऑफिस है। याकूब खान के साथ ही बड़ी संख्या में उसके समर्थक अफगानिस्तान से दून आए थे,
जिसमें उसके 3 प्रमुख सरदार, उसके संबंधी और कुछ निजी कर्मचारी थे। याकूब खान के साथ आए कुछ परिवारों के घर आज भी डालनवाला में हैं और उनकी पीढ़ियां यही रहती हैं। अफगानी यहाँ आए तो अपने साथ कई यादें भी लेकर आए। मसलन दोस्त मोहम्मद खान के घर को बालाहिसार बोला गया तो देहरादून के एक बाजार का नाम अफगानिस्तान के बाजार के नाम पर भी रखा गया। वो नाम है दिलाराम चौक। राजपुर रोड के बीच में जो सड़क कैंट की तरफ निकलती है उस हिस्से को ही दिलाराम बाजार कहते हैं। असल में अफगानिस्तान के फराह प्रांत में आज भी दिलाराम बाजार है। ये कांधार हराट राजमार्ग संख्या 515 पर मौजूद है। इसी बाजार के नाम को भी अफगानी देहरादून ले आए। दिलाराम बाजार में अफगानों के वंशज यूपी सरकार के पूर्व वन मंत्री मोहम्मद असलम खां की हवेली थी। वो हवेली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से राजपुर रोड के नाके तक थी। बाद में असलम ने हवेली बेच दी और सहारनपुर में बस गए। उनके परिवार के कुछ वंशज अभी देहरादून में बालाहिसार एकेडमी संचालित कर रहे हैं, जो डालनवाला में मौजूद है। नाइनटीन 1920 में तीसरा अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों और अफगानों के बीच संधि मसूरी के होटल सेवॉय में हुई। इस संधि पर हुए हस्ताक्षर को यादगार बनाने के लिए शाह अमानुल्लाह ने मसूरी के लाइब्रेरी चौक में एक मस्जिद बनवाई। इसे मस्जिद अमानिया या अमानुल्लाह की मस्जिद भी कहते हैं। आपने देहरादून के मशहूर बासमती राइस के बारे में तो सुना ही होगा। खैर अब इन्हें खाने को तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि अधिकांश खेतों में तो अब प्लॉटिंग हो चुकी है। दोस्त मोहम्मद अपने साथ अफगानिस्तान से कुनार चावल के कुछ बीज साथ लेकर आए थे। दून की जलवायु और मिट्टी उन बीजों के पनपने के लिए काफी मुफीद साबित हुए। और इसके बाद का इतिहास तो आप जानते ही हैं। बासमती की तरह ही लीची और चाय पत्ती भी अंग्रेज अपने साथ भारत लेकर आए थे। तो ये था देहरादून का अफगान कनेक्शन। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए बारामासा।